दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास को आज हमने शामिल किया हूँ, जिसके क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। इसके पहले हम वर्णमाला का चैप्टर पढ़ा चुके हैं और उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा चुके हैं। क्लास देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। आज का टॉपिक है समास। जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, वीपीएससी TRE4 है, SSC GD है, इत्यादि के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। पहला है संधि कहेंगे कि समास कहेंगे कि अव्यय कहेंगे कि छंद कहेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिला दिया जाए तो एक सार्थक शब्द बन जाता है। जैसे क्या हो जाएगा समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समास। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। जैसे हमने कहा धनहीन। क्या कहा? धनहीन। तो इसका मतलब हुआ शब्द एक ही है, मगर इसमें दो लोग जुड़े हुए हैं। धन से हीन। क्या हो जाएगा? धन से हीन। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह का बोध हो गया। समझ में आ गया? तो उसे क्या कहेंगे? समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है कि विस्तार होता है कि विग्रह होता है कि विच्छेद होता है। तो बताइएगा, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ऑप्शन नंबर दूसरा संक्षेप हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि प्रयोग के लिए साला। प्रयोग के लिए साला। तो इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक शब्द में हम बता देंगे प्रयोगशाला है। क्या है? प्रयोगशाला हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। तत्पुरुष समाज का बोध इसमें हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है, एक बात और ध्यान लीजिएगा, अगर कहा जाए समास कितने होते हैं तो 6 समास होते हैं। कौन कौन से समास होते हैं? पहला होता अव्युभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा क्रमधाराय, चौथा द्विगु और पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी समासों की संख्या भी आयोग पूछ लेता है, तो 6 समासों की संख्या बताई गई है। तो हम लोग चलेंगे। अगला है क्वेश्चन कि जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास कहेंगे कि तत्पुरुष कहेंगे कि क्रमधाराय कहेंगे कि द्विगु कहेंगे? देखिए, अव्ययभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? उपसर्ग। तत्पुरुष और क्रमधाराय में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है तो संख्यावाची होता है। द्विगु का मतलब होता है संख्यावाची। तो पहला पद अव्यय होता है, वो होता है अव्युभाव। अव्यय का मतलब होता है अव्युभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए आप लोग, प्रतिदिन।
तो प्रतिदिन का वो समास विग्रह करेंगे, हो जाएगा प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। अगर कहा जाए आजन्म, क्या कहा जाए? आजन्म, मतलब जन्म से लेकर। तो देखिए प्रति आ गया इसमें, इसमें आ गया आ, इसमें आ गया प्रति, तो उपसर्ग का बोध हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अब विभाव समास हो जाएगा। जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहेंगे? पहला है अव्युभाव कहेंगे, कि दूसरा तत्पुरुष कहेंगे, कि तीसरा कर्मधारय कहेंगे, चौथा दिगु कहेंगे। तो जहाँ पर विशेषण विशेष की बात हो जाएगी और उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, वो समास हो जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए आप लोग, जैसे चरण कमल, क्या हो जाएगा? चरण कमल, मतलब कमल के समान चरण है, उत्तर पद प्रधान है, कमल प्रधान है, तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? रेलवे में पूछा गया सवाल है। ग्रहागत हो जाएगा, कि आचार्य कुशल हो जाएगा, कि प्रतिदिन हो जाएगा, कि कुमारी हो जाएगा। इसमें से देखिए कौन सा पूर्व पद अव्यय है तथा उपसर्ग का बोध हो रहा है। उपसर्ग का अगर बोध हो जाएगा तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, वो कि जो कि प्रतिदिन में दिखाया गया। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चनवा पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है क्वेश्चन कि निम्नांकित में से किसमें कर्मधारय समास है? कर्मधारय का मतलब होता है उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष्य का बोध होता है। चक्रपाणी में होगा, कि चतुर्युग में होगा, कि निरोत्पलम में होगा, कि माता पिता में होगा। बताइएगा आप लोग, इसमें कौन सा समास आपको देखने को मिल रहा है? तो निरोत्पलम में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। माता पिता में कहा जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसमें जो है आपको माता और पिता डैश को देखने को मिल जाए तो वहाँ पे आपको द्वंद्व समास लगा देना होगा। और चक्रपाणी में चक्र है अर्थात जिसके हाथों में विष्णु भगवान होते हैं, एक अन्य पद का प्रधान होना, ये बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। आप लोग याद रखिएगा। तो जो है निरोत्पलम में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। माता पिता में द्वंद्व समास होगा, चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास हो जाएगा, कि द्विगु समास, कि तत्पुरुष समास, कि बहुव्रीहि समास। जब दोनों पद अप्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्या सा होता है? तीसरा पद जब प्रधान हो जाएगा, जैसे कहा जाएगा लंबोदर, लंबोदर, तो लंबा है उधर अर्थात जिसका कौन है? गणेश जी। कौन है? गणेश जी हैं। तो तीसरे का बोध हो रहा है, वहाँ पे कौन समास हो जाएगा? वहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। दोनों अप्रधान होते हैं, एक तीसरा पद पर जो है प्रधान होता है। जैसे लंबोदर में हो जाएगा लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी भगवान।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए स्वास्थ्य सही नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग आवाज़ को, और जो भी बताया जा रहा है देखते रहिएगा, कंटेंट को अच्छे से अच्छा देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। अगले सवाल क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा का अर्थ हो जाएगा चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा कि द्विगु हो जाएगा कि तत्पुरुष हो जाएगा कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चार राहों का जो जब संख्यावाची नाम हो जाए तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है पाप पुण्य में कौन सा समास है। अगर विग्रह इसका करेंगे, देखिए समास को पहचानने का एक तरीका है कि उसका विग्रह करके देख लीजिए और जिस विशेषता में जा रहा उसमें जो है समास लगा देते हैं। तो पाप पुण्य में क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। तो और का बोध हो रहा है, वहाँ पे कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु में संख्यावाची होता, तत्पुरुष में जो है कारक चिन्ह होते हैं, बहुव्रीहि में एक अन्य पद प्रधान होता है। सारी समास की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी होगी। कौन सा परीक्षा में टकरा जाए कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए सबको पढ़ते चलिए और तैयारी को मजबूत करते चलिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन वहाँ। अगला है मुख दर्शन। देखिए डैश तो लगा है बट मुख और दर्शन नहीं होगा, इसका विच्छेद जो हो जाएगा मुख का दर्शन, मुख का दर्शन। यहाँ पे कौन सा समास हो रहा है, यहाँ पे जो है कारक चिन्ह का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा तत्पुरुष समास हो जाएगा, मुख के दर्शन। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चनवा पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या बोल रहा है। अगला है आजन्म शब्द में कौन सा समास है। तो आजन्म का मतलब होता है जन्म, जन्म पर्यंत। ये जन्म पर्यंत कह दीजिए, आजन्म का मतलब होता है। यहाँ पे उपसर्ग लगा है आ, क्या लगा है आ, तो जहाँ पे उपसर्ग का बोध हो जाए वहाँ पे सीधी बात है अव्युभाव समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला है चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। अर्थात चक्र है अर्थात जिसके हाथों में विष्णु भगवान। क्या हो जाएगा, तीसरे का बोध होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, अव्युभाव नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिसके हाथों में चक्र है अर्थात विष्णु जी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर चौथा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। त्रिफला का अर्थ होता है तीन फलों का समूह। क्या हो जाएगा, तीन फलों का समूह। तो यहाँ पे कौन सा समास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा संख्यावाची है इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में जो है कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है गगन चुंबी शब्द में कौन सा समास है। इसका मतलब होता है, समास विग्रह कर लीजिए, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने
वाला, द्वंद्व समास नहीं होगा। यहाँ पे कारक चिन्ह का बोध हो रहा है, द्विगु भी नहीं होगा। यहाँ पे कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगन को चूमने वाले में कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नील कमल में कौन सा समास है? आप लोग बताइएगा, नील कमल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा कि द्विगु समास हो जाएगा कि कर्मधारय समास हो जाएगा कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा? नील कमल है, नीला है, कमल है, अर्थात कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है कमल की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नीला है जो कमल। अगला अंतिम सवाल हो जाए। यहाँ पे बनता है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? हमने भी चर्चा किया था कि जहाँ पे विशेषण विशेष का बात करेगा वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष का बोध होता है। द्वंद्व समास में जो है और आता है और डैश देखने को मिलेगा। द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसमें संख्याओं का बोध है। बहुब्रीहि में एक अन्य पद प्रधान होता है, एक अन्य पद प्रधान होता है। तो दोस्तों ये कुछ सवालों की श्रृंखला थी जो समास के समाप्त होते हैं। कंटेंट देख लीजिएगा, हर परीक्षाओं में समास से सवाल बनता है। जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, सीटेट, यूपी टेट, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे सवालों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए। जोश और उमंग के साथ फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए तैयारी जोर करते रहिए और ओके, थैंक यू।